मालिक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यार इतनी सुबह हो गई। तो भाई हेलो गाइस, सभी का स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। तो भाई सभी को ईद उल अजहा की सभी को मुबारकबाद, बकरा ईद की सभी को मुबारकबाद। तो भाई रात को लेट सोए थे और तो भाई लेट जगे। अब 6 बजे नहा धो के नमाज पढ़ने भी जाना है। तो वीडियो में भाई पूरे बने रहना और वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई खड़े हो जाते हैं बिस्तर छोड़ के। बिस्तर को कर देते हैं भाई सही से। सारे बिस्तर यहाँ पे रखे हैं, किसको भी यहाँ पे रख देंगे। और अब चलते हैं भाई नीचे और नहा धो के तो भाई नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। पहले तो देखते हैं नीचे क्या खाना नाश्ता बन गया ये नहीं बना है। तो देखते हैं भाई नीचे क्या नाश्ता बन रहा है हमारे लिए। तो भाई खाना दाना चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा भाई सपोर्ट करिएगा अपने भाई को। तो ये देखो, ये हमारे अब्बू हैं, ये अम्मी हैं, खाना नाश्ता कर रहे हैं अपने। और भाई मैंने तो अपने लिए लस्सी की गई थी, तो देखते हैं लस्सी बन गई है कि नहीं। हाँ तो ये देखो भाई लस्सी बन के तैयार हो गई है। ये रही भाई। सुबह सुबह लस्सी पीने से फायदे बहुत होते हैं और पेट के लिए भी फायदा होता है भाई। सुबह सुबह लस्सी पिया करो। और चाय पीने से भाई गर्मियों में दिक्कत हो सकती है। तो भाई आप लोग लस्सी पी सकते हो हमारे साथ। हमें तो चाय चाहिए, तो चाय चाहिए हमारा तो लस्सी लस्सी तुम्हें चाय चाहिए। वो चाय जन्म होना चाहिए। हाँ और कहीं मां हमने मुझे को पक्के आएगा बोला दे रखो मां नहाए धो लो, बत्ती आ रही समझ चालू करके जैसे नहाए लो। और कपड़ा मुंह तो चाहिए ना मां घर में आ के एक दूरी सब नहीं नहा दो तू और सारा को फर्स्ट करना में चोरी से पूरी पहन। तो भाई लस्सी पी लिए, अब नहाएंगे धोएंगे फिर नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे ईद की। तो भाई दुकान से लेके आने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे है नहीं, कल यूज कर लिए थे सब लोगों ने। तो चलते हैं भाई दुकान की ओर। तो भाई शैम्पू लेके आ चुके हैं क्लिनिक प्लस। इससे बाल धोने से बहुत फायदा है। एक तो भाई बालों में रूसी खत्म हो जाती है और बाल एकदम कोमल मुलायम हो जाते हैं। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder why my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see
तो भैया नहा धो के हो गए रेडी। तो ये हमारा छोटा प्यारा सा मुन्ना है। देख बेटा देख, सबको सलाम कर दे, पुच्ची दे दे। भाई अब चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पर। तो भाई सभी को ईद उल जुहा की मुबारकबाद।
तो भाई नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह पर जा रहे हैं। तो भाई अपने भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। हाँ जी नमाज और भाई सभी को ईद उल जुहा की मुबारकबाद। और भाई ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी किया करो, अल्लाह की राह में खर्च किया करो। और भाई कमेंट में जरूर बताना कि कुर्बानी हमारे किस नबी की सुन्नत है। बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि हमारी कुर्बानी जो है हमारी किस नबी की सुन्नत है। तो भाई मैं बता देता हूँ एक बार आपको, कुर्बानी हमारे ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उन्होंने अपना लड़का कुर्बान कर दिया था अल्लाह की राह में। और अल्लाह का करिश्मा देखो, उसी टाइम से कुर्बानी चलती आ रही है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी किया करो और अल्लाह की राह में खर्च किया करो। भाई मैं तो इतना ही कह सकता हूँ आप लोगों से, रही आपकी मर्जी। तो अपने भाई को सपोर्ट करिएगा और वीडियो में भाई पूरे बने रहना, आपको आगे दिखाएंगे। चलते हैं ईदगाह की तरफ। देख लो भाई चारों तरफ हरियाली हरियाली है, क्योंकि अब मूंग का समय चल रहा है सारे खेतों में। देख लो बंद कर दो, चलेगा। तो भाई देख लो सामने चल रहा है इंजन और नाली में चल रहा है पानी एकदम मस्त क्लीन। तो भाई सामने इंजन चल रहा है और यहाँ पे आराम से वजू बना लेंगे। और वहाँ पे भी हमारे ईदगाह में भी सरकारी नल है, पर वहाँ पे भीड़ हो रही होगी, तो इसलिए वजू यहाँ पे बना के चलते हैं। अरे तू ना मार। तो भाई सारे हमारे भाई बंधु ईदगाह पर आ चुके हैं नमाज पढ़ने के लिए। भाई सबसे 7 बजे का टाइम दिया था,
और अब 7 से ऊपर टाइम हो गया है भाई। गांव में थोड़ी लेट सेट तो हो ही जाते हैं, तो भाई कोई बात नहीं, 10-5 मिनट वेट करा जाएगा सबका। तो भाई अब बनाते हैं बजू। तो भाई बजू बना रहे हैं नमाज पढ़ने से पहले। भाई बजू बनाना जरूरी है, सुन्नत है। और किसी से बयान न किया। हजरत इब्राहिम ने जब तीसरा दिन आया और तीसरा दिन में ख्वाब आया, ऐ इब्राहिम मेरी रज़ा में वो चीज प्यारी चीज कुर्बान कर जो तुझे सबसे ज्यादा अजीज और प्यारी हो। सुभान अल्लाह। अब हजरत इब्राहिम कहते हैं मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी, मैंने अपने माल की बाजी लगा दी, मैंने अपना माल और जर बगैरात से जितने मेरे पास जानवर ऊंट थे, मैंने हर चीज को अपने माल को अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की बारगाह में मैंने हर चीज पेश कर दी है। अब मेरे पास कुछ नहीं है मालिक को बोला। हजरत इब्राहिम ने कहा पाक परवरदिगार आलम मेरे पास एक मेरा प्यारा बेटा है, मासूम सी जान है, और वो मासूम सी जान है। मैं अपने फर्जंद से अपने बेटे से प्यार करता हूँ। हजरत इब्राहिम जो है यानी तो भाई नमाज पढ़ चुके हैं और हमारे दीने बयान चल रहा है। हमारे आलिम आबिद जी बयान सुना रहे हैं। तो भाई बयान प्यार और आराम से सुना करें, आराम से बैठ के। हर इंसान 3 चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता है। हर इंसान को जो है 3 चीजें सबसे ज्यादा अजीज तरीन और प्यारी होती है। सबसे पहले अपनी जान होती है, हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। दूसरा माल है और तीसरी औलाद है। हर इंसान को अपनी औलाद से मोहब्बत हुआ करती है, हर इंसान को अपनी जान प्यारी हुआ करती है। अगर चींटी भी है तो अपनी जान की बाजी लगाती है और अपनी जान को बचाने की कोशिश करती है। और तीसरी जो है यानी अपना माल को हर इंसान बचाना चाहता है कि मालो जर वाला बन जाऊं, पैसे वाला बन जाऊं, मैं मालदार हो जाऊं और अल्लाह मुझे इतना पैसा दे दे कि मुझे दुनिया और आखिरत की दोनों कामरान हो जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बताने का मकसद यह है कि हर इंसान को अपनी जान, दूसरी औलाद और तीसरा माल, हर इंसान को इन तीन चीजों से सबसे ज्यादा प्यारी होती है। अपनी जान की खातिर अपने माल को इंसान कुर्बान कर देता है, अपनी औलाद की खातिर इंसान अपने माल को खर्च अल्लाह की राह में खर्च कर देता है, यानी इंसान की जान बच जाए। डॉक्टरों को पैसा देते हैं कि मेरा यानी जान बच जाए। हम अपनी दवाई दारू करते हैं इसलिए कि अपनी जान हर इंसान को प्यारी हुआ करती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपन का दौर है। और आप अपने बेटे से यानी अपने ख्वाब को बयान करते हैं। जब सुबह नमूदार होती है, आपने ख्वाब देखा और अपने बेटे को अपने पास बिठाया और कहा बेटे इस्माइल, मैं तुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज तरीब प्यार करता हूँ और हर बाप अपनी औलाद से प्यार करता है। मैं सब माओ से ज्यादा, सब बापों से ज्यादा अपने बेटे से मैं इस्माइल तुमसे प्यार करता हूँ। मगर मेरी राय यह है कि अल्लाह की मर्जी के, अल्लाह की रजा के लिए मैंने ख्वाब देखा है। मैंने अल्लाह की तरफ से मेरे तरफ एक वही है, मेरे तरफ एक ऐलान है, अल्लाह की तरफ से मेरे लिए एक पैगाम है। कहा बाबा जान मुझे अपना ख्वाब बयान कीजिए, मुझे अपनी बात को रखिए, मैं आपकी बात को तस्लीम करूंगा, मैं आपकी बात को ठुकरा नहीं सकता, मैं आपकी बात से जाया नहीं हो सकता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल मुख्तसर वायदा ये हज़रत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बेटे से कहते हैं बेटे मैंने रात ख्वाब देखा है, मुतवातिर 3 रातें गुजर चुकी हैं और मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं तुझे अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बेटे ने कहा बाबा जान ये तो एक इस्माइल की जान है, अगर ऐसी ऐसी हजारें जाने हो तो मैं अल्लाह की रजा के लिए, आपको जब अल्लाह का हुक्म है तो आप मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कीजिए, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। मैं इस चीज से यानी मुड़ नहीं सकता, अल्लाह की रजा इसी में है तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके वालिद मोहतरम और आपके बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह दोनों जाते हैं और जाने के बाद जो है आज जहाँ हाजी लोग कुर्बानी करते हैं, सुभान अल्लाह,
आज जहाँ हुज्जाज इकराम जहाँ आज हाजी हज करने जाते हैं, जहाँ कुर्बानी होती है, सबसे पहली कुर्बानी वही हुई थी। हजरत इस्माइल की कुर्बानी जो हुई थी वहीं से चालू हुई है। वही आज हाजी लोग हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में वहाँ कुर्बानी करने जाते हैं। वो मकाम है, वहीं हजरत इस्माइल को लिटाया था, उसी चट्टान पर, उसी पत्थर पर, उस बयाबान जंगल में जहाँ सफा और मरवा की दौड़ हाजी लगाते हैं। हर हाजी वहाँ दौड़ लगाता है और शैतान को कंकरी मारता है, इसलिए कि शैतान उस कुर्बानी में रुकावट बन रहा था। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं बताऊं आपको कि शैतान के जहां बनाया गया कंकड़ी मारी जाती है, वो इसीलिए मारी जाती है कि वो इस्माइल की कुर्बानी को, यानी इब्राहिम को, अल्लाह के नबी को बरगलाना चाहता था। मगर नबी ने कहा, इब्राहिम ने कहा, आए शैतान मलऊन, ये नबी का ख्वाब है, ये नबी का ख्वाब वही इलाही होता है, ये दूसरे अहले गहरे का ख्वाब नहीं है। नबी का ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और नबी का मायने ये है कि नबी का ख्वाब गलत नहीं हो सकता। मैं तेरी साजिश से बाज रहूंगा, मैं तेरे बहकावे में नहीं आऊंगा। मैं अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए तैयार हूं, मेरा बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल मुख्तसर बात ये, हजरत इब्राहिम ने जो है अपने बेटे को लुटाया और बेटे ने 3 नसीहत की। ए बाबा जान, सबसे पहले मेरी 3 बातों पे आप अमल कर लेना। कहा बेटा आपकी बातों पे अमल किया जाएगा, बताइए। आपने कहा, आपके बेटे ने कि बाबा जान सबसे पहले जो है मुझे अच्छे तरीके से मेरे हाथ पांवों को बांधली दीजिएगा, सुभान अल्लाह, ताकि मैं जब तड़पूं तो आपका मेरे तड़पने की वजह से आपका कहीं हाथ न रुक जाए, छुरी रुक ना जाए और आपकी कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान ना हो, यानी आपकी कुर्बानी जो है कबूल काबिल ना हो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कहा बेटे दूसरी शराइत क्या है? कि मेरी दूसरी शराइत ये है, मेरा यानी दस्तबा को बांधने के बाद और छुरी को सबसे ज्यादा तेज कर लीजिएगा ताकि छुरी मौतरी ना हो और आपकी कुर्बानी अल्लाह की रजा में कबूल ना हो। कहा बेटा तीसरी शर्त क्या है? कहा मेरा खून आलूद कुर्ता जो है, जो मेरी पोशाक है, मेरे कपड़े हैं, ये खून में हो जाए और तो मेरी माँ को दे दीजिएगा, जो इसे देखने के बाद मेरी माँ अपने दिल को तसल्ली दे लिया करेंगी, सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है बेटे की बातों पर अमल किया, आपके दस्तपा को बांध लिया और अच्छी तरीके से आपने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और पट्टी बांधने के बाद जो है आप अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लिटा लिया है, जानों पे सर रख दिया है और यानी आप गर्दन पे छुरी चला रहे हैं, मगर छुरी इस्माइल का गला नहीं काटती है। हजरत इब्राहिम कहते हैं, ऐ छुरी ये तो बता कि दुनिया के अंदर किसी मेरे बेटे से ज्यादा नरम किसी का कोई गला नहीं होगा, ये रेशम से भी ज्यादा बारीक है और ऐसा नाजुक गला है कि इसको कभी इस गले ने, इस शरीर ने कभी किसी की तरफ गलत नजर उठा के नहीं देखा। ये बच्चा है, नबी का बचपना है, ये नबी इलाही है, इसका गला क्यों नहीं काटती है? छुरी ने कहा, इब्राहिम मुझे कसम है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने मुझे कसम दे दी है, अगर तूने इस्माइल का एक बाल भी अगर बेका किया तो तुझे कसम है छुरी ता क़यामत तक कोई छुरी चल नहीं सकती, किसी चीज को कोई लोहा काट नहीं सकता, कोई छुरी किसी को काट नहीं सकती। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल मुख्तसर बात ये, क्या हुआ कि जब हजरत इस्माइल यानी इब्राहिम छुरी चलाते हैं अपने बेटे के गले पे, छुरी काटती नहीं है, आप पत्थर पे मारते हैं, पत्थर 2 टुकड़े हो जाता है, पत्थर टूट जाता है छुरी से, मगर जो है इस्माइल का गला नहीं कटता है। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ हजरत जिब्रील अमीन को, ऐ जिब्रील अमीन फरिश्ते जा दुनिया पे जाने के बाद और जन्नत से दुम्बा लेकर आ, यानी हजरत इब्राहिम हजरत अल्लाह के फरिश्ते जो है यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुम्बा लेके आते हैं और इस्माइल को हटाते हैं, दुम्बे को लिटालते हैं। इब्राहिम जब छुरी चलाते हैं तो दुम्बा ज़िबा हो जाता है, दुम्बा कट जाता है, अल्लाह की रजा में आपकी कुर्बानी कबूल होती है। आपको अल्लाह की तरफ से जो है आवाज आती है, ऐ इब्राहिम हमने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। और यही होते हैं जो सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह को राजी करने के लिए तैयार होते हैं। ऐ इब्राहिम हमने इस कुर्बानी को आपके आने वाली नस्लों के लिए बरकरार रखा है, जब तक दुनिया कायम रहेगी, ईमान वाले कायम रहेंगे, ये कुर्बानी की मिसाल चलती रहेगी, सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे भाई ऐसे भी हैं कि जो उनके पास पैसा है मगर कुर्बानी नहीं करते हैं। हर मालिक निसाब मालदार पर कुर्बानी करना वाजिब है। क्या है? कुर्बानी करना क्या है? वाजिब है। और वाजिब एक ऐसा अमल है, अगर वाजिब उस कुर्बानी उससे वाजिब हो गई और नहीं करेगा तो वो गुनहगार है ना।
और अगर जिस पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, मालो जर नहीं है, पैसा नहीं है, और वो अल्लाह की रजा के लिए किसी से ब्याज पे लेके पैसा, किसी से उधार लेके पैसा अगर वो कुर्बानी करता है तो उसको काबिल कबूल कुर्बानी नहीं होगी। क्यों? इसके लिए साफ और शफाफ पैसा होना जरूरी है। भाई मालिक निसाब मालदार पर जब भी तो कुर्बानी फर्ज की है, वाजिब हुई है, तब वो मालदार होगा, तभी तो अल्लाह की रजा में कुर्बान करेगा, है ना। मालदार पर कुर्बानी करना वाजिब, इसमें कोई किसी का जोर जास्ती नहीं है कि गरीब है, अगर उसके पास असलियत इलाही में गरीब है, इतना 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना नहीं है, उसकी कीमत हमारी असलियत ज्यादा, जो हमारे काम में आने वाली चीजें, जैसे हमारा मकान है इससे अलग रहने सहने का, या हमारे खाने पीने का, मोटरसाइकिल, ये हमारे हयात असलिया में आती हैं, जो हमारी सवारियां जिससे हम सवारी करते हैं, इनसे अलग होने के बाद अगर इतनी रकम है, कीमत है, पैसा है, उस पर कुर्बानी करना वाजिब है ना। या 7.5 तोले सोना हो या उसकी रकम उसके पास नगद हो, जब भी कुर्बाना करना वाजिब है। मगर बहुत से लोगों ने आज दिखावा करने के लिए, बहुत से लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि वो ब्याज पे पैसा ले रहे हैं कि कुर्बानी एक बार उठा ली तो फिर वो कुर्बानी बंद नहीं होगी। दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि किसी भी काम के लिए ये एक ऐसा पैसा है, अल्लाह की रजा में खर्च करने के लिए पैसा रिस्क हलाल का होना चाहिए। किसी से ब्याज का पैसा मस्जिद में लगाना या मदरसे में लगाना, ब्याज लेकर देना, ये बिल्कुल गलत है। आप पे है तो खर्च करिए, ना है तो कोई आप पे कोई तंबी नहीं है। अब ऐसी कुर्बानी का आप पे अल्लाह ने दिया, मालिक निसाब है तो कर लो, नहीं कोई गुनाहगार नहीं है। आज पैसा है तुम्हारे पास, कल गरीबी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये कुर्बानी आप छोड़ दोगे तो गुनहगार होगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज अल्लाह ने जितना पैसा दिया है, आज कुर्बानी कर रहे हैं, पूरा साल उसके पास पैसा नहीं आया, ईद यानी आज कुर्बानी हो गई, 10 तारीख को कुर्बानी हो गई, आज पैसा आया आज कर दे, कल आ गया कल भी कर सकता है, परसों भी कर सकता है। अगर मालिक निसाब हो गया, पैसा आ गया कहीं से तो कर सकता है। ये नहीं कि पहले से मालिक निसाब नहीं था और आप मालदार हो गया, पैसा आ गया, नहीं करना, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, कुर्बानी उसकी कबूल हो जाएगी। बात यह है कि उसको पैसा किसी का मतलब गलत पैसा ना हो, किसी का उधार का ना हो। कुर्बानी उधार से पैसा लेके, किसी का ब्याज पे पैसा लेके कुर्बानी नहीं हो सकती, और वो गुनहगार होगा जो ब्याज पे पैसा लेके कुर्बानी करेगा। अब ऐसी अल्लाह की रजा के लिए दोस्तों टाइम भी बिल्कुल बरकरार हो चुका है, और बताने का मकसद ये है कि हर मालिक निसाब पर एक बार कुर्बानी करना वाजिब है, और अल्लाह ने हर साल उसको इतना पैसा दिया है, और अगर वो करना चाहता है तो हर साल करे, क्योंकि मालिक निसाब मालदार है, अल्लाह ने दिया, उसकी राह में खर्च करते रहेंगे जब तक दुनिया की मिसाल दुनिया कायम रहेगी। हम इस कुर्बानी को अल्लाह की रजा के लिए करते रहेंगे, नमाज पढ़ते हैं, कुर्बानी करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, किसके लिए? कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हाजी हज करने जाता है इसलिए कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अब ऐसी कुर्बानी करते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हम अल्लाह की रजा के लिए, हजरत इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान कर रहे थे, हम अपने पैसे को मान को कुर्बान नहीं कर सकते। अगर औलाद की कुर्बानी हो जाती, इस्माइल ज़िबा हो जाते, तो हम में से कौन सा अपने बेटे को कुर्बान कर देता? कर देता? भाई इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी चीज होती है ना बेटा, औलाद सबसे ज्यादा प्यारी हो, बेटी हो या बेटा हो। आप अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है तो औलाद तो कोई इंसान कुर्बान कर देता, मगर ये नबी की कुर्बानी अल्लाह की रजा में कबूल हो गई, और अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले ईमान वालों के लिए इस अमल को, हमारे नबी के अमल को बरकरार रखा। जब तक दुनिया कायम रहेगी, दुनिया की यानी दुनिया में ईमान वाले रहेंगे, इस याद को, इस कुर्बानी को पेश करते रहेंगे, अल्लाह को राजी करते रहेंगे। आमीन। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे तीसरा हिस्सा अपने घर, उसका अपना होता है। अब पहले गरीबों में तकसीम करो, रिश्तेदारों में तकसीम करो, और रिश्तेदारों से भी तकसीम होने के बाद बच गया तो अपने महल्ले पड़ोस में ईमान वालों में तकसीम उसको कर दो। मगर एक और माहौल ध्यान रखना, कोई भी हमारा इस टाइम खराब चल रहा, वक्त खराब है, कोई भी व्यक्ति गोश्त लेके न जाए बाहर, रिश्तेदारियों में ज़्यादा इसका ना बनाए, क्योंकि माहौल ख़राब है। माहौल को देखते हुए अपना काम करो।
अपनी जान बचाना बहुत, हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। देखो बहुत से हादसे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, मोबाइल पे देखते रहते हैं, तो अपना बचाव करने के लिए बहुत जरूरी है। अपनी जान की हिफाजत करो, अपने परिवार की हिफाजत करो। इस चीज से अगर रिश्तेदार है तो कहते भैया यहीं पे आ जाओ, मगर किसी दूर पे किसी जगह ऐसा न जाओ जिससे तुम्हारी जान को खतरा पैदा हो जाए, है ना। जो हम कर रहे हैं सवाब की नियत से, अब उस सवाब की नियत से कुर्बानी करा, वो कुर्बानी भड़ में गई, सब बेकार हो गया, अपनी जान के लाले पड़ रहे हैं। तो ऐसा काम मत करो, अल्लाह की रजा के लिए। अगर तुम कहीं नहीं जा पा रहे तो यही तकसीम कर दो, गरीब पूरा हमारा पूरे गांव में तो कुर्बानी हो रही है, सब में इसमें तकसीम कर लो। अल्लाह की रजा के लिए हमारी कुर्बानी को अल्लाह कबूल कर लेगा। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब मैं 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक मौला याद ताज़ा करने की तौफीक अता फरमा, हम सबका ईमान पर फातिमा बिल खैर फरमा, हम सब की दुआओं को अपने हबीब के सदक़े में कबूल अता फरमा। सल्लल्लाहु अला रसूल खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, रहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो भाई सभी भाइयों ने प्यार और सुकून से ईद की नमाज अदा की। तो भाई सभी से मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अपने भाईचारा बना के रखें और प्यार मोहब्बत से रहें। आओ जी। आजा भैया आजा। बाय। एक मिनट में फिर रकम आ जी। आजा 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 आजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम भैया। एक वीडियो बना ले, कमेंट बता करके जीते रहो और पीते रहो। कहाँ गए आप जी? खेल लेगा पकड़े।
दुश्मनाई तो खाओगे ना आप भी जिंदे घर में ले आएंगे। गलत बात है। तुमने फोन करा सही है। एक बार डबल ले लो और हमारे से आ जाओ। सर खनोई। तो भाई सभी ने प्यार और सुकून से ईद की नमाज अदा की। तो भाई सभी से गुजारिश है तो भाई अपने ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारा बना के रखें। हमारे अंकल जी आ गए हैं, भाग दौड़ में रहते हैं ज़्यादा और सबकी तकलीफ़ों को भाई समझते हैं। तो भाई हमारे अंकल जी के लिए एक लाइक तो बनता है और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। आपके प्यार और सपोर्ट से भाई कुछ हो सकता है। जब आप भी सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, देख लो। मुझे तो गली मिल लियो। तो भाई सभी से भाई कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कहना क्या चाहते हो? और क्या कहना चाहते हो, सपोर्ट किया करें और भाई अपने भाई का तहे दिल से सपोर्ट किया करें। और जितने बार मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली है, तू तो मिले ना है। अरे आओ अंकल जी तुमसे तो हाँ भाई 3000 फैमिली। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इधर लाए दल्ला तो भाई सभी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दिल से। तो भाई कुर्बानी किया करें अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा। जिन भाई बहन जिन पर है कुर्बानी करने के लिए धनो दौलत, तो भाई अल्लाह की राह में खर्च किया करें। हमारे नबी की सुन्नत है और ज़्यादा से ज़्यादा भाई सुन्नत पर अमल किया करें। तो भाई नमाज तो हो गई है, अब जो हमारे बड़ी बूढ़ों की कब्र हैं उन पर भाई अगरबत्तियाँ भी लगा दिया करें। कम से कम साल में भाई हमारे जो है 2 त्यौहार आते हैं, एक बकरा ईद और एक मीठी ईद। तो भाई कम से कम 2 बार तो लगा दिया गया। वैसे तो हर जुमा को कब्रों पर अगरबत्ती लगानी चाहिए। तो देख लो भाई सारे लोग नमाज पढ़ के चले गए, केवल हमारे अंकल जी जिम्मेदार हैं। तो सब सफ़ें इकट्ठी कर दी हैं। और नहीं, हकीकत में तो बच्चों को ये पूरा काम करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भाग जाते हैं। बड़े बूढ़े चाचा लग रहे हैं। और ये देख लो भाई बड़े बूढ़े हमारे बाबा चाचा लग रहे हैं। बामन का बड़ा सर्कल था, उसने ये काम कराया। लड़ने से कोई फायदा नहीं। लड़के तो क्या हमारी पार्टी के 20 लाख रुपए फंस रहे हैं वहाँ पे कंपनी पे। लगवा दिए, वो मिलेंगे लास्ट के थोड़ा टाइम में। ये पैसे मिल रहे थे हमें, नहीं दिए। ले जला काफर के बीच में बड़ी जोर से तो हंसो है। ईद के बाद में बात करना, ले जलाओ ऐसे करके। हाँ मेरे की इसने सही कहा। लगा दे अम्मा की पे। ईद के बाद अम्मा की तो पल्लों को है। अम्मा की सांगरे अम्मा की बैठ गई पूरी। नहीं लगा और बैठ गई अम्मा की तो मजा से यही बैठते दूध दे दे मोमो चप्पल उतार के लगा कर, पीछे चप्पल उतार। ये तो वो है रो आग लग रही है बुझाओ। तो भाई कब्रों पर अगरबत्ती लगा चुके हैं। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने ईमान के रास्ते पर चला करो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों से। भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई आज बकरा ईद है, कुर्बानी का दिन है। तो अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बान किया करो अपनी माल व दौलत को। और जिस पर है
तो भाई कुर्बानी ज़रूर करे। जो गरीब बंदे हैं हमारे जैसे, बहुत से मुसलमान ऐसे हैं गरीब हैं जिन पर कुर्बानी करने का कोई जरिया नहीं है, मालो दौलत नहीं है, तो भाई उनको ज़्यादा से ज़्यादा भाई कुर्बानी का गोश्त दिया करें। और कुर्बानी का गोश्त जो है भाई गैर मुस्लिम को ना दिया करें, क्योंकि ये हमारी सुन्नत है। और कुर्बानी भाई नबी की सुन्नत बताई है हमारे, तो कुर्बानी का गोश्त जो है भाई सभी से कहना चाहता हूँ मैं, प्यारे मुसलमान भाइयों, तो भाई किसी गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त ना दिया करें। चाहे आपका कितना भी खास हो, तो कुर्बानी का गोश्त अपने ईमान वालों को दिया करें, आपस में बांट लिया करें भाई। और सभी से भाई ये भी कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग जो है रिश्तेदारियों में जाते हैं गाड़ियों से, तो भाई आजकल माहौल कैसा चल रहा है और गाड़ी से कुछ भी हो सकता है भाई, चूँकि दुनिया में एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं भाई। आप जाएं गोश्त देने के लिए कहीं पे और आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो भाई हम ये नहीं चाहते हैं। तो आपस में अपने जो भाई हैं बस्ती के प्यारे मुसलमान, तो सबको बांट दिया करें भाई। और नज़दीक हैं तो चला जाया करो, तो ज़्यादा दूर मत जाया करो भाई, क्योंकि रास्ते में किसी की मालूम नहीं है सामने वाला किस मूड में आ रहा है, और एक्सीडेंट हो जाए भाई पूरा मामला तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। तो भाई अपने भाई को सपोर्ट किया करें। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए ऐसी ब्लॉग वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो सभी को भाई ईद उल जुहा की मुबारक।